तहसील लहरपुर क्षेत्र अंतर्गत सीतापुर लहरपुर मार्ग पर ग्राम मेहंदीपुरवा मजरा अमौरा बेनीरामा में बुधवार को राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। गाटा संख्या 876 रकबा 0.623 हेक्टेयर पर कुल 10 व्यक्तियों द्वारा तालाब को बांट कर पक्की दुकानें बना ली गई। प्रकरण में तहसीलदार न्यायिक लहरपुर के न्यायालय में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 67 के अंतर्गत वाद योजित किया गया। सुनवाई के उपरांत न्यायालय द्वारा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया। साथ ही तालाब को उनके मूल स्वरूप में बहाल करने के निर्देश दिए गए। आदेश के अनुपालन में पुलिस बल एवं राजस्व टीम की संयुक्त टीम मौजूद रही। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस मौके पर अवैध रूप से निर्मित पक्की दुकानों को हटाकर तालाब की भूमि को मुक्त कराया गया। अधिकारियों के अनुसार उक्त तालाब भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपया की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि विशेषकर तालाब, नाला व अन्य जल स्रोत पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तहसीलदार मनीष त्रिपाठी की मौजूदगी में लहरपुर सीतापुर मार्ग पर स्थित मेहंदीपुरवा में जब ये दुकान गिराई जा रही थी तो सैकड़ों की तादाद में वोट करने के लिए तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करने को नियत से सैकड़ों लोग एकत्र हो गए। पर तहसीलदार मनीष त्रिपाठी की प्रबल इच्छा शक्ति व भारी पुलिस बल, तहसील के लेखपालों की भारी उपस्थिति के चलते अतिक्रमण रोकने का कोई साहस नहीं जुटा पाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की कमान संभाली थी तो उन्होंने एक नारा दिया था, न खाएंगे न खाने देंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने कहा कि गुंडे माफिया प्रदेश छोड़कर चले जाएं, वरना ऊपर जाने के लिए तैयार रहें। और उन्होंने एक बात और कही थी बड़ी मजबूती के साथ कि सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करेगी। भ्रष्टाचार, पारदर्शी प्रशासन प्रदेश भाजपा सरकार आम जनता को देगी और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जमीनी धरातल पर समाज के निचले व्यक्ति तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन यदि सीतापुर जनपद के इतिहास को देखें तो वर्ष 2017 के बाद वर्ष 2025 चल रहा है। इस वर्ष में इसके पहले इस जिले की कमान जिलाधिकारी अनूप सिंह ने संभाली। उसके बाद इस जिले की कमान जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने संभाली। पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा जनपद सहित तहसील ब्लॉक मुख्यालयों पर जमीनी धरातल पर कहीं भी उतरती हुई नजर नहीं आई। लेकिन जब से एक माह पूर्व जिलाधिकारी के पद पर राजा गणपत आर ने जिले की कमान संभाली है तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की मंशा एक माह में ही तहसील और ब्लॉक स्तर पर जमीनी धरातल पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मूल मंशा जमीनी धरातल पर स्पष्ट रूप से नजर आती है। कहने का तात्पर्य कि एक ईमानदार अधिकारी, आईएएस अधिकारी यदि जिले में आ जाए और ये तय कर ले कि उसे शासन की मंशा को जमीनी धरातल पर हमें अमली जामा पहनाना है तो कोई बड़ी बात नहीं। और ऐसा ही नजारा इस समय पूरे जनपद में देखने को मिल रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय तहसील लहरपुर मुख्यालय पर है, मैं खड़ा हुआ हूं और आपको बता दूं कि पिछले एक माह में जिलाधिकारी राजा गणपत आर की सख्त कार्यशैली का ही नतीजा है कि पिछले एक माह में तहसील प्रशासन के द्वारा 1 दर्जन से अधिक जिन भूमाफियाओं ने इसी सरकार में या इससे पहले ग्राम समाज की जमीन हो या तालाब की जमीन हो या परती जमीन हो जिसके ऊपर लाखों रुपए की संपत्ति और इमारतें खड़ी कर ली थी और अपना व्यवसाय कर रहे थे, उन संपत्तियों को, उन अतिक्रमणकारियों को इसी तहसील प्रशासन ने दमी दोच कर दिया है। उप जिलाधिकारी आकांक्षा गौतम के दिशा निर्देशन में तहसीलदार मनीष त्रिपाठी ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पिछले 20 दिनों में लहरपुर के 1 दर्जन ऐसे
अ, अतिक्रमणकारी थे, जिन्होंने ग्राम समाज की भूमि पर, तालाब की जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली थी, जिनकी कीमत आज बाजार में करोड़ों रुपए की है। तहसील प्रशासन ने उन्हें खाली करा दिया है। आपको जिलाधिकारी राजा गणपत आर की कार्यशैली का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि शाम रात को 7 बज रहा है, लेकिन तहसील प्रशासन में अब भी कर्मचारी अधिकारी सरकार की मंशा को, जिलाधिकारी की मंशा को जमीनी धरातल पर लागू करने के लिए रात दिन तहसील में कार्य करने के लिए जुटे हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि अंदर आएं और दिखाएं, शाम का 7 बजा है और ये तहसील पूरी तरीके से खुली हुई है और सभी कर्मचारी अधिकारी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और पता चला है, सूत्रों से जैसे पता चला है कि उप जिलाधिकारी आकांक्षा गौतम तंबौर क्षेत्र में है, काम कर रही हैं, देख रही हैं और मुख्यमंत्री की मंशा को उंगली जामा पहना रही है। ये कक्ष संख्या 13 है, अनुलिपिक है उप जिलाधिकारी के। इतने खन रात को 7 बजे अपने कार्यालय में बैठे काम कर रहे हैं। ये जिलाधिकारी गणपत राजा आर की एक सख्त कार्यशैली ही है, जिसका नतीजा है। अनुलिपिक है, मैं उनसे जरा बात करना चाहूंगा कि आप इतने वक्त बैठे हैं, शाम को 7 बज रहा है। सर, शाम को 7 बज रहा है, इतने खन काम कर रहे हैं। जैसा निर्देश है वैसा किया जा रहा है। कार्य की अधिकता ज्यादा है, इस वजह से थोड़ा कार्य किया जाता है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था? होता था, इतना नहीं होता था, इतना कार्य बाधित नहीं होता था। इसमें कुछ कार्य ज्यादा होने की वजह से दिन में आवेदक ज्यादा आते हैं, शिकायतें ज्यादा होती हैं, उनको निस्तारण करने के लिए थोड़ा समय शाम को देना पड़ता है। कार्य की अधिकता बहुत है, कार्य ज्यादा है, इसलिए रात को मैं बैठा हूँ। आप यह लिखना है, आपका शुभ नाम? प्रमोद वर्मा। किस पद पे है आप? संग्रामीण। संग्रामीण। रात को इतने कल तहसील में मौजूद है? आए हैं, कार्य हो रहा है। किसका क्या कार्य हो रहा है? क्या कार्य हो रहा है? तो आए थे, थोड़ा काम था इसलिए आए थे। थोड़ा काम था, आए थे इसलिए। ये कहना है संग्रह आमीन जी का। और ये एसआर का काम हो रहा है। बताया यह जाता है कि अभी अभी यहाँ एसआर में लगे तमाम कर्मचारी तहसील के इस मीटिंग हॉल में बैठे थे। उसके बाद भी 7 बजे ये 2 महिलाएं जो बीलो हैं, ये तहसील में इतने वक्त भी कार्य कर रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो शासन की मंशा है, चुनाव आयोग की मंशा है, उसको तेजी से जमीनी धरातल पर कैसे जल्दी से जल्दी उतारा जाए, लागू किया जाए, इसके लिए रात दिन तहसील प्रशासन जुटा हुआ है। कुछ बीलो बैठे हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं कि वो इतने कल रात को 7 बजे मीटिंग हॉल में बैठे। आपका नाम? आपका नाम? सिद्धेश्वरी देवी बेलो। क्या है आप? हम बेलो हैं, आंगनबाड़ी। कहाँ की आंगनबाड़ी? सहालमपुर की। इतने वक्त तहसील के मीटिंग हॉल में बैठी, क्या हो रहा है? ये बेलो वाला काम जो जैसे है वो एसआर वाला वही पूरा कर रहे हैं। कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? काम तो सब पूरा है, लेकिन इसमें जो कुछ कमियां रह गई हैं वही सुधार हो रही है। आप भी मैडम के साथ बैठे हैं? रात को 7 बज रहा है। हमारा लड़का है ना। अच्छा, ये आपका लड़का है। तो महिलाएं भी रात को मीटिंग हॉल में बैठ करके राजा गणपत आर के दिशा निर्देशों को तहसील के उप जिलाधिकारी सहित तहसीलदार सभी अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। अगर यदि ये कहा जाए कि यह पहली बार वर्ष 2017 से जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से ऐसा पहली बार है कि राजा गणपतार जिलाधिकारी के आने के बाद पूरा प्रशासन, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो खंड विकास अधिकारी हो, चाहे वो तहसील प्रशासन हो, सारे अधिकारी जिला अधिकारी के आदेशों को अमली जामा पहनाने में जुटे हुए हैं। लहरपुर से पंकज शुक्ला की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट।